हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मिडिवल हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म के आगमन पर चर्चा की और आपसे ये बताया था कि भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के आक्रमण से स्टार्ट हुआ। अरबों के आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार थोड़े स्तर पर स्टार्ट हुआ। उसके पश्चात महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब आक्रमणकारी था, उसने जो मेन उद्देश्य बनाया था वो बनाया था भारत में धन की लूट। तो कहा यह जाता है कि ये दोनों आए और भारत में धन को लूट कर चले गए, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार या विस्तार पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया। तो आज हम एक नए वंश की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो वंश जो है, वो वंश किस नाम से जाना जाता है? वो वंश है गौर वंश या संसबनी वंश। तो इन दोनों को आप इक्वल समझिएगा। और इसका जो मेन शासक था उसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मोहम्मद गोरी से पूछे जाते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी के इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसके प्री हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करनी होगी। तो मोहम्मद गोरी जो गौर वंश से संबंधित था, ये गौर वंश कहाँ इसका अभ्युदय हुआ, इसका संस्थापक कौन था, इस पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भारत के मैप को देखोगे तो हमने बताया था कि ये आपका पाकिस्तान है, इसके ऊपर ये अफ़गानिस्तान है और इसी अफ़गानिस्तान में आपका जो गजनी वंश का उदय हुआ था। तो मध्य अफ़गानिस्तान में गजनी वंश का उदय हुआ था और यहीं से महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? पंजाब में हिंदू शाही शासक पर। जहाँ तक अरबियन की बात थी, अरब के बारे में हमने बताया था कि इन्होंने जो आक्रमण किया था वो सबसे पहले कहाँ किया था? वो सिंध राज्य पर किया था। तो इसका उल्लेख हम जो पहले लेक्चर्स हैं उस पर हम दे चुके हैं। अब मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा करने से पहले हमने बताया कि हमें गौर वंश की स्थापना के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गौर वंश का जो संस्थापक था उसका जो नाम था वो नाम था अलाउद्दीन जहान सोज। तो गौर वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन जहान सोज। और जहान सोज का अर्थ होता है कि विश्व को राख करने वाला। तो विश्व को राख करने वाला या सारे विश्व को आग लगाने वाला, इसी को जहान सोज कहा गया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो गौर वंश का जो शासक था जहान सोज, इसने गजनवी वंश को क्या कर दिया था? डैमेज कर दिया था। तो चूँकि गजनी वंश का जो अभ्युदय हुआ था वो अफ़गानिस्तान में हुआ था और अफ़गानिस्तान में ही कौन सा प्रांत था? गौर प्रांत था। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों गजनी वंश और गौर प्रांत दोनों का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ? अफ़गानिस्तान में हुआ। अलाउद्दीन जहान सोज का एक बेटा था, उसका नाम था सैफुद्दीन गोरी। तो सैफुद्दीन गोरी ने लगभग 1 वर्ष तक शासन किया और अलाउद्दीन जहान सोज ने मरने से पहले इसके 2 भतीजे थे। एक का नाम क्या था? गयासुद्दीन और दूसरा कौन था? शिहाबुद्दीन। इसके 2 भतीजे थे, गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन, और इसने गयासुद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और इसके पश्चात गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन को इसने क्या किया था? इसने कैद में कर लिया था। और सैफुद्दीन गोरी जो था, इसने इन दोनों को रिहा कर दिया था। और इसके मरने के पश्चात गयासुद्दीन जो था वो गौर वंश का शासक बना। और गयासुद्दीन के बाद जो शासक बना वो कौन बना? शिहाबुद्दीन। और यही शिहाबुद्दीन कौन है? ये मोहम्मद गोरी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कैसे मोहम्मद गोरी का जो चैनल था वो
आपके जहांसोच से और ये गौर वंश के शासक तक वो पहुंचा। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम जो आपके एग्ज़ाम में जो मेन टॉपिक है वो है मोहम्मद गोरी, और हम उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो आपके मोहम्मद गोरी से रिलेटेड है। तो मोहम्मद गोरी के बारे में मैं आपको बता चुका कि ये किस वंश से रिलेटेड था। ये गौर वंश, और उसी को संसबनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गोरी का इतिहास, इसका स्रोत क्या है, किन किन बुक्स में इसका उल्लेख मिलता है मोहम्मद गोरी के बारे में। तो पहली जो पुस्तक है उसका नाम है तबकाते नासिरी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहम्मद गोरी के समय का इतिहास किसके बुक में मिलता है। तो वो है तबकाते नासिरी में, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, मिन्हाजुल सिराज। और दूसरी पुस्तक जो है वो है आपकी पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद बरदाई ने। तो ये स्रोत है, इट इज़ द सोर्स ऑफ गौर डायनेस्टी। तो इसमें तबकाते नासिरी और पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गोरी के समय का इतिहास मिलता है। अब हम चलते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे उसका मूल उद्देश्य क्या था। जैसे महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, अगर हम इन दोनों पर तुलना करें, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि महमूद गजनबी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारत में धन की लूट। और मोहम्मद गोरी जो था ये भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहता था, और इस वजह से इसने अपना मूल उद्देश्य जो बनाया वो भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार। ये चाहता था कि महमूद गजनबी की तरह ये कंडीशन ना आए कि आप आइए और यहाँ से चले जाइए और अपना कोई प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित ना कर पाइए। तो मोहम्मद गोरी का जो मेन टारगेट था कि यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्लिम धर्म का विस्तार किया जाए। तो आपको यहाँ महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के सामने का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये तो उद्देश्य में तुलना हो गई। दूसरी बात, जो मोहम्मद गोरी था ये कहते हैं बहुत बड़ा दूरदर्शी था महमूद गजनबी की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन अगर करेंगे तो अगर मेंस क्वेश्चन में भी लिखने को आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो इसके उद्देश्य में जो डिफरेंस था। दूसरी बात, जो महमूद गजनबी था ये बहुत ही कुशल सेनापति था, और कहते हैं कि ये किसी युद्ध में हारा नहीं, जबकि मोहम्मद गोरी जो था वो कई युद्धों में हारा। जैसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लगातार युद्ध होते रहे और उसमें मोहम्मद गोरी को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा, और 1192 का जो तराइन का युद्ध था उसमें फाइनली जो था वो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसके अलावा जो गुजरात में इसको पराजय का सामना करना पड़ा था। तो इस बारे में कहा जा सकता है कि जो महमूद गजनबी था ये बहुत ही कुशल सेनापति था अपेक्षाकृत मोहम्मद गोरी के। तो अब हम चलते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में। तो मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था वो आपका मुल्तान पर हुआ, और ये हुआ 1175 ईस्वी में, और इस युद्ध में इसको विजय मिली। मुल्तान में इसने वहाँ के शासक को पराजित किया, और मुल्तान में किसका शासक था, करमाथी संप्रदाय का। इसके अतिरिक्त इसने गुजरात पर आक्रमण किया, और गुजरात पर आक्रमण किया इसने 1178 ईस्वी में, और उस समय जो गुजरात का शासक था वो था भीम सेकंड, या उसको मूलराज सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध में गोरी की पराजय हुई, और ये कहा जाता है कि भारत में जो गोरी की प्रथम पराजय थी वो किससे थी, वो गुजरात के शासक से थी। तो यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो थोड़ा आप मैप की कंडीशन समझिएगा।
ये आपका राजस्थान का एरिया है और ये आपका गुजरात का एरिया है। देखिए मैप मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इस मैप के अकॉर्डिंग जो है वो बनाइएगा। तो राजस्थान पर और यहाँ पर आपका दिल्ली है, इन दोनों का जो शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था? पृथ्वीराज तृतीय, या इसको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वीराज के नाम से कई हुए हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज थर्ड है वही पृथ्वीराज चौहान है। और यहाँ पर जब आप एक यहाँ पर कन्नौज क्षेत्र था, ये उत्तर भारत में था, सॉरी मध्य भारत में था। तो कन्नौज में किसका शासक था? ये गाहड़वाल वंश का शासन था। और यहाँ पे शासन कौन कर रहा था? जयचंद कर रहा था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कौन सा वंश था? ये आमेर का कछवाहा वंश था। यहाँ पर कौन सा वंश था? गाहड़वाल वंश था। यहाँ पर कौन था? जयचंद था। और यहाँ पर किसका शासन था? गुजरात था। तो यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी था, अगर इसको कन्नौज का शासक जो था जयचंद के बारे में अभी बाद में उल्लेख करेंगे, हम क्रमबद्धता के साथ चलेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो है आपका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो संघर्ष हुआ था। तो उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट युद्ध है वो है 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। तो कहा यह जाता है कि इसके पहले भी कई युद्ध हुए थे और पृथ्वीराज चौहान जो था वो गोरी से लगातार जीत रहा था। और ये भी कहा जाता है कि गोरी जो है वो बार बार माफ़ी मांग लेता था। और राजपूतों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनसे कोई माफ़ी मांगता है तो उसको वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये इसको छोड़ता गया। और जो तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ 1191 में, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हुआ और गोरी जो हुआ वो पराजित हुआ। W का मतलब विनर और D का मतलब डिफीटर। इसके पश्चात 1 साल तक गोरी जो है वो वापस चला गया और वहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ मतलब अपना जो पूरी तैयारी वो करता रहा कि हम पृथ्वीराज चौहान को फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ हम संघर्ष करेंगे। तो 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ और ये युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ। तो इस युद्ध में कहा यह जाता है कि गोरी जो था वो विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया, क्योंकि गोरी का साथ किसने दिया था? ये गाहड़वाल शासक जो था कन्नौज का, उसका नाम था जयचंद। तो यहाँ से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर कन्नौज का शासन था। ये आपका मध्य भारत है ये, और मध्य भारत में आपका ये कन्नौज क्षेत्र था। यहाँ पर कन्नौज में गाहड़वाल वंश का शासक जो था जयचंद था और जयचंद ने गोरी का साथ दिया। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान जो है वो डिफीट हो गए, वो हार गए। तो दोस्तों इसके पश्चात ये कई इतिहासकारों के अलग अलग मान्यता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गोरी जो था ये पृथ्वीराज चौहान को मतलब अफ़गानिस्तान ले गया वहाँ पर, और वहाँ पर इसको बंदी बना लिया और वहाँ इनके साथ में चंद बरदाई भी थे। तो और बाद में कहते हैं कि इसकी हत्या भी कर दी गई। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्टोरी जो है वो सिर्फ आपकी एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। बाकी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 2 युद्ध के बारे में पूछे जाते हैं। बहुत सारी जो स्टोरीज हैं उसके बारे में एक मत चूक चौहान का एक भी बहुत स्टोरी भी मिलता है उसके अंदर, कि कहते हैं कि इसको शब्दभेदी बाण चलाना आता था। और शब्दभेदी बाण पृथ्वीराज चौहान जब उसने चंदबरदाई ने बताया था तो एक तीरंदाजी का आयोजन किया था उसने। तो गोरी ने पहली बार शब्दभेदी बाण का वो सुना था उसने, उसके बारे में चर्चा। और जब उसने तीर चलाया था तो किसी तरीके से मोहम्मद गोरी जो है वो बचकर वहाँ से निकल गया था। तो ये सब कहानियाँ हैं। इसका जो कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं सॉरी
इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपको जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है वो तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध। इसके अलावा जो मोहम्मद गोरी से रिलेटेड आपका 1194 में चंदावर का युद्ध, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चंदावर का युद्ध जो था ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। तो कहा यह जाता है कि इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी जो था वो विनर हुआ और जयचंद जो है वो डिफीट हुआ। और मोहम्मद गोरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट कहा था कि जो अपने वतन का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। तो जयचंद के बारे में ये स्टेटमेंट बहुत हद तक सही भी मानी जाती है, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ चीटिंग किया था। तो ये 3 जो युद्ध हैं, 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध, 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध, ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ चर्चा जो है इसके सेनापतियों के बारे में करना चाहते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसके 2 प्रमुख सेनापति थे, वो एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक दास था और कहते हैं कि इसने इसके युद्ध के अभियान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और इसके पश्चात मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और चूँकि एक दास था, इस वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ गया, दास वंश। तो ये 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात जो शासक बनता है वो कौन बनता है, इसका जो दास होता है या गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया दास वंश या गुलाम वंश। इसका जो दूसरा सेनापति था वो था बख्तियार खिलजी। और इसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल और बिहार, इन दोनों की विजय का श्रेय जो जाता है वो किसके जाता है, बख्तियार खिलजी के बारे में, जिसका स्वप्न महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम ने देखा करते थे। और मोहम्मद गोरी का भी ये स्वप्न था कि बंगाल और बिहार विजय किया जाए। तो इस कार्य को अंजाम किसने दिया, बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त कर दिया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसने क्षति पहुंचाई थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो 1206 में इसकी जो खोखरों से युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी का, ये इसका अंतिम अभियान था। और 1206 में कहते हैं कि ये विजय करके वापस लौट रहा था खोखरों की, और खोखरों में से ही किसी ने इसकी हत्या कर दी थी। तो 1206 में गोरी की मृत्यु। तो आपको पूरी मोहम्मद गोरी की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। मोहम्मद गोरी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जब कन्नौज विजय किया था, और कन्नौज विजय किसके खिलाफ़ किया था, ये किया था जयचंद के खिलाफ़। तो कहते हैं इसी युद्ध के पश्चात इसने सिक्के जारी किए थे और उस सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो ये हो गया आपका मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आपका दास वंश स्टार्ट करेंगे, और जिसका जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।